हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी 2026 में जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम देने वाले, हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ महत्वपूर्ण जीवन परिचय। आज की वीडियो में आपको कराने वाला हूँ हिंदी का। ओनली मैं आपको 6 जीवन परिचय बताऊंगा, और जो जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है लेखक का, और 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है कवि का। इस तरीके से टोटल जो है 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता है। और इन जीवन परिचय को मैंने यहाँ पर सॉल्व भी करा दिया है, और ये वाले जीवन परिचय आपको कहाँ पर मिलेंगे सिंपल शब्दों में, उसको भी मैं आगे बताने वाला हूँ। साथ में आपको एक जीवन परिचय में लिखकर भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड में किस तरीके से लिखना है, ताकि जो है एग्जामिनर जो है आपसे खुश होकर 5 में से 5 नंबर दे। और महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताऊंगा, ओनली मैं आपको 6 जीवन परिचय बताऊंगा जो पेपर में आपको हर साल 100% देखने के लिए मिली जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं वो कौन से जीवन परिचय हैं जिनको पढ़ने के बाद जो हमारा यहाँ पर 10 नंबर है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पर आपको क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारा यहाँ पर सबसे पहला जीवन परिचय हो जाएगा लेखक में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो पहला जीवन परिचय हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हो जाएगा। और ये जो जीवन परिचय मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय और हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट बनते हैं, हाई स्कूल में और 12th में भी 7 सेट बनते हैं, और हर जिले का पेपर जो है अलग अलग आता है कोड के हिसाब से। और आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल ही जाएगा, इसलिए इस जीवन परिचय को तो आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का, ये भी जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, ये भी बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जितने भी मैं आपको जीवन परिचय बता रहा हूँ सभी का आपको सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएगा, प्ले लिस्ट देख लेना। सभी जीवन परिचय को मैंने यहाँ पर कवर करा रखा है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और 5 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। तो इसका लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, सभी का वीडियो आपको दिख जाएगा, सभी को मैंने सोल्व करा रखा है। उसके बाद फिर हमारा अगला हो जाएगा लेखक का जीवन परिचय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय और हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल ही जाएगा, इसलिए इस जीवन परिचय को तो हर हालत में आपको तैयार कर लेना है। 3 आपका लेखक का हो जाएगा, ओनली आपको 3 तैयार करना है पेपर में। इन तीनों में से आपको या तो एक देखने के लिए मिल सकता है बोर्ड में, या तो 2 भी देखने के लिए मिल सकते हैं। पक्का है कि इनमें से कोई एक ना एक आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। और 5 नंबर का जो जीवन परिचय आता है लेखक का, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कवि में भी 3 जीवन परिचय लिए हुए हैं जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं, यही बार बार पूछे जाते हैं। ओनली आप जो है इन 6 जीवन परिचय को तैयार कर लेना, 10 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे, 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। फिर हमारा चौथा हो जाएगा यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय। आप किसी भी सेट को उठाकर देख लेना, चाहे आप 2021 का उठाकर देख लो, 22 का, 23 का, या 24 का, या जो अभी एग्जाम हुआ था जस्ट 25 का बोर्ड एग्जाम का, सभी को उठाकर देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जीवन परिचय और हर साल आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो इस जीवन परिचय को भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फिर उसके बाद 5 नंबर का हमारा जीवन परिचय हो जाएगा कवि में महादेवी वर्मा जी का, ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हर बार आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए इसको भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद अगला हमारा जीवन परिचय हो जाएगा सूरदास जी का, ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार आपको जो है पेपर में दिखाई देगा। स्टूडेंट जितने भी बताए हैं 100% पेपर में पूछे जाने वाले जीवन परिचय, ये ऐसे जीवन परिचय जो फिक्स होते हैं और हर बार आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आपको जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर खुश होकर आपको 5 में से 5 नंबर पूरे दे दे। तो यहाँ पर मैं राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बताने वाला हूँ, बाकी के जितने भी जीवन परिचय हैं इनको मैंने ऑलरेडी सोल्व करा रखा है, प्ले लिस्ट में
आपको मिल जाएगा, जाकर देख लेना, सभी जीवन परिचय को कवर कर लेना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको पेपर में इस तरीके से लिखना है ताकि जो है आपका एक भी नंबर नहीं कटे। तो सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो वहां पर जो हमारा जीवन परिचय होता है वो प्रश्नोत्तर संख्या 26 के अंतर्गत आता है, और वो भी का ऑप्शन के अंतर्गत आता है, लेखक का जीवन परिचय। तो वहां पर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 और का के अंतर्गत आएगा, इस तरीके से डालना है। उसके बाद आप जिस भी लेखक का करना चाहते हो या कवि का करना चाहते हो उसका आपको नाम डालना है, इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे आप इतना काम कंप्लीट कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट दिखाई देगा। अब इस ब्रैकेट में आपको जो है शुरू से लेकर आखिरी तक इन्होंने क्या क्या किया था उन सभी को आपको यहाँ पर डाल देना है। इससे ये होगा कि एग्जामिनर जो होगा आपकी कॉपी चेक करेगा, उस पर नजर जल्दी जाएगा और यहीं से वो देख लेगा कि बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, टॉप पर स्टूडेंट की कॉपी है, और खुश होकर आपको 5 नंबर दे देगा। अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है, वहां पर इनका नाम लिखना है, उसके बाद जन्म लिखना है, किस सन में जन्म हुआ था, उसके बाद जन्म स्थान लिखना है, माता पिता रचना मृत्यु, इतना आपको लिखना है। इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म इनका सन 1884 ईस्वी में हुआ था, जन्म स्थान इनका जीरादेई छपरा है, माता का नाम कमलेश्वरी देवी था, पिता का नाम महादेव साय था, रचना इनकी भारतीय शिक्षा थी, और मृत्यु उनकी सन 1963 ईस्वी में हुई थी। इस तरीके से जो है आपको इतना लिख देना, इतने से जो एग्जामिनर जो होगा अंदाजा लगा लेगा और खुश होकर आपको 5 में से 5 नंबर दे देगा। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है इतना तो हो जाएगा, फिर हेडिंग डालना है आपको जीवन परिचय। अब जीवन परिचय जैसे मैं बताने वाला हूँ उसी तरीके से लिखोगे तभी जो है 5 नंबर मिलेगा, कोई चाहकर भी एक भी नंबर आपका नहीं काट पाएगा, जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था, इसको आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर जो होगा जब कॉपी चेक करेगा तो इस पर नजर जल्दी चली जाएगी उसकी। और कहाँ पर हुआ था, किस जिले में हुआ था, तो इनका जन्म स्थान हुआ था जीरादेई नामक गाँव में हुआ था, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। उसके बाद आगे इनके पिता का नाम महादेव साय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, माता और पिता का नाम। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावी छात्र थे, यानी कि एक होनहार छात्र थे, होशियार छात्र थे तथा सभी परीक्षा में ये हमेशा प्रथम आते थे। फिर उसके बाद है इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए व एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका लगाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा में था। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो 5 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, इतना सिंपल तरीके से कोई भी आपको नहीं बताएगा। इनका लगाव जो प्रारंभ से ही राष्ट्र की सेवा में था। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर ये पूरी तरह देश सेवा में लग गए, यानी कि पूरी तरह से इन्होंने जो अपना जीवन है देश की सेवा में समर्पण कर दिया। फिर आगे पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इकलौते भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे तथा भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। जो भारत सरकार है उन्होंने इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया था, भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार जीवन भर देश की सेवा करने वाले भारत माता का यह महान सुपुत्र का निधन सन 1963 ईस्वी में हो गया। इस तरीके से अगर आप जो है जीवन परिचय लिखोगे सिंपल शब्दों में तो आपका जो 5 नंबर है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। एग्जामिनर जो होगा चाहकर भी आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। अब यहाँ पर 3 नंबर का तो जीवन परिचय पूछा जाता है, फिर पूछी जाती है रचनाएं। रचनाएं जो है 2 नंबर की पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है रचनाएं, उसके बाद कम से कम आपको 3 या 4 रचनाएं आपको इनकी याद रखना है, क्योंकि जो रचनाएं होती है 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इनकी पहली रचना है भारतीय शिक्षा, दूसरी गांधी जी की देन, तीसरी रचना मेरी यूरोप यात्रा, चौथी है शिक्षा और संस्कृति। इस तरीके से मैंने टोटल 4 रचना यहाँ पर ले रखी है। रचनाएं तो इनकी काफी सारी हैं, ओनली आपको 3 या 4 रचना याद करना है। उसके बाद आपका जो है जीवन परिचय रचनाओं समेत बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और 5 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट कर लेना। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर जीवन परिचय बताया, इसी तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना, वीडियो बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।